चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये सिंपल एडिशन का हो चुका था, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था। क्वेश्चन मार्क रहेगा प्लस में तब क्या होगा, माइनस में होगा क्या तब क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब आते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन पे। पॉइंट वाले पे क्या काम करेंगे समझिए। दिया हुआ है कि 4.65 प्लस 312.9 प्लस 76.76। एक और समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसको यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन को। डिटेल्स में क्या करिएगा ना, यहाँ पे दिया कि 4.65 प्लस 312.9 प्लस 76.76, मतलब इसको एक डिजिट हम और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 769 बोल देते हैं, कोई भी एक अंक। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद कितना अंक है, इस चीज को देखिएगा। तो समझ में क्या आया कि डेसिमल के बाद कुल मिलाकर 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक सबसे ज्यादा है, इसके बाद 2 अंक है, इसके बाद 1 अंक है। तो आपको बस करना ये है कि सब में दशमलव के बाद 3 अंक पूरा करेंगे तो क्या लिखिएगा, इसको लिखेंगे 4.650 प्लस लिखिएगा 312.900, फिर लिखिएगा आप यहाँ पे प्लस 76.769। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही इसको जोड़ना शुरू करेंगे ना, तो 0 0 और 9 जोड़िएगा तो 9 लिखिएगा, 5 0 और 6 जोड़िएगा तो 5 और 6 11 का 1 बोलिएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 9 करिएगा तो 16 में 7 जोड़िएगा 23, 3 लिखिएगा, 2 कैरी है, पॉइंट लगा दीजिए। अब 2 कैरी है, 4 और 2 मिला के 6, 6 और 2 मिला के 8, 8 और 6 करिएगा तो 14 का 4 कैरी 1 जाएगा, 1 बगल में लिखिएगा, 1 और 1 मिला के 2, 2 और 7 मिला के 9 करिएगा, बचाएगा 3, 394.319, यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो एक कहानी तो हम लोग ये कर रहे थे। दूसरा चीज इसी में क्या करते, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है 4.65 प्लस 312.9 प्लस 76.769 क्या होगा। आप जरा सोचिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कर क्या सकते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, सबसे ज्यादा 3 अंक है, जो तीसरा अंक है उसको लिखिए, दशमलव के बाद का तीसरा अंक, मतलब 9 का 9 पकड़ा दीजिए, दशमलव के बाद का दूसरा अंक, मतलब 5 में ये पहला अंक है, छोड़ देंगे, इसका यूज नहीं करना होगा अभी। दशमलव के बाद का दूसरा अंक, तो 5 के बाद यहाँ पर 6 दिखेगा, 6 और 5 11 में 1 लिखिएगा, कैरी 1, दशमलव के बाद का पहला अंक 6 और 1 7, 7 में 9 जोड़िएगा, 16 में 7 जोड़िएगा 23 का 3 लिखिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 2 कैरी बचेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 और 2 मिला के 8, 8 और 6 मिला के 14 का 4 लिखिएगा, 1 कैरी बनेगा, 1 ले आइएगा कब, अब यहाँ पर इसके बगल में 1 और 1 2, 2 और 7 मिला के 9 बोलेंगे, लास्ट में आपके सामने 3 बचा हुआ है, 3 लिख दीजिएगा यहाँ पर। बस यही आपके सामने था, 394.319, यही आपका आंसर बनेगा। तो डेसिमल में क्या काम करेंगे, नॉर्मल अगर होता तो केवल हम लोग 5 और 6 को जोड़ते, 6 और 5 11 का 1 बता देते, कैरी 1 बनता, 6 और 1 7 बनता, 7 में 9 जोड़िएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23 का 3 लिख देते, 2 कैरी बनता, 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14 का 4 लिखते, कैरी 1, 7 और 1 8 बोलते, 8 और 1 9 बोलते, उधर आपका 3 था, 394.31, यही आपका आंसर हो जाता। तो बस इसी हिसाब से काम करना था क्वेश्चन में आपको। तो जब कभी भी डेसिमल का केस रहेगा, तो अगर आप चाहेंगे कि डेसिमल में वाले केस में 0 पुट करके काम करना, तब तो जो तरीका बताया गया है इस तरीका से काम करिए, नहीं तो डायरेक्ट बनाने का मन होगा तो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें है वहां से काम करना शुरू करिएगा, क्वेश्चन बढ़ते चला जाएगा। इस पेज में जो भी क्वेश्चन बताया गया था आपका, चाहे वो पॉइंट वाला होता, चाहे प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क हो, चाहे नॉर्मल में दिया होगा प्लस माइनस, या सिंपल प्लस में क्या काम करेंगे, ये तो क्लियर था। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है दिया हुआ है, बस समझिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे काम करें हम लोग। 7 3/4 प्लस 2 5/7 क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। 7 3/4 प्लस 2 5/7 क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, ध्यान से समझिए। नॉर्मल तोड़ते ना तो 7 चौक 28 और 3 31/4 प्लस 7 दूना 14 और 5 जोड़ेंगे तो 19/7, यही ना करेंगे। 4 और 7 का एलसीएम पकड़िएगा तो 28 हो जाएगा। 28 में 4 से भाग करिएगा तो 7, गुना करिएगा 31 में 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 प्लस 28 में 7 से भाग करेंगे तो 4, 1976। सॉल्व करिएगा तो 7 6 13 का 3 कैरी 1, 7 1 8 1 9 लिखिएगा, 293 बट्टा लिखेंगे 28। यहाँ से करिएगा आप 10 बार में करिएगा तो ये हो जाएगा 280 और 13 हो जाएगा 93, 10.13/28, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 होल 13/28, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब ये डिटेल्स में काम नहीं करके इसमें क्या करेंगे उसको समझना है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। डिटेल्स में काम करते तो यही काम करते। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, बढ़िए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या काम करेंगे उस चीज को समझने का कोशिश करिएगा। अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना मिक्स फ्रैक्शन के बारे में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। आपसे कहा गया था कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर वे में लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ये बोला गया था। आपसे कहा गया था कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर वे में लिखे चाहे इम्प्रॉपर को मिक्स वे में। इसका मतलब है कि हम लोग इसको दो पार्ट में, एक तरफ इंटेग्रल पार्ट और दूसरी तरफ प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। यही आपसे बोला गया था कि इंटेग्रल पार्ट पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये कहा गया था। उल्टा के आप देखिएगा अपना नोट्स में, आपको समझ में आएगा कि 7 3/4 का मतलब आप लिखे अभी तो 31/4, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर वे में लिखेंगे 31/4। अगर इसको इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिखना चाहें तो 7 + 3/4 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। वो भी कौन सा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का केस होता है 3/4। तो आपको करना क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में इंटेग्रल पार्ट के रूप में लिखेंगे तो 7 + 3/4 लिख सकते हैं, प्लस 2 होल 5/7, इसका मतलब है 2 + 5/7 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे सोचिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बन के आएगा। 9 प्लस क्या बचेगा, तो बचेगा 3/4 + 5/7। सोचिए जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 प्लस 4 और 7 का लीजिएगा एलसीएम 28, 4 7 28, 7 21, 7 चौक 28, 4 5 20। आप लिखिएगा 9 + 41/28। ये आपका इम्प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। प्रॉपर वे में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना होगा। 1.13/28, इसको इस हिसाब से लिखिएगा। इसका मतलब क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस इसको लिखेंगे 1 + 13/28। अलग अलग तोड़ेंगे तभी ना बोलिएगा इसको। अब क्या हो जाएगा सोचिए, अलग अलग करिएगा तो 9 और 1 मिलाकर 10, 10 + 13/28। आपको मालूम है कि एक तरफ आपका नेचुरल नंबर है इंटीग्रल पार्ट और दूसरी तरफ फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ तो 10 + 13/28 इसको लिख सकते हैं 10.13/28, यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। 10.13/28 पूरा डिटेल्स हो जाएंगे एक एक लाइन लिखते हुए, तब का आंसर है 10.13/28, यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो अब आपसे कहा यह जा रहा है कि ये पूरा स्टेप इतना में नहीं लिखिएगा, आप थोड़ा छोटा करिए। छोटा क्या करेंगे कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन अगर प्लस का होगा तो प्लस करेंगे, साइन अगर माइनस का होगा तो माइनस कर देंगे। साइन अगर प्लस का होगा तो प्लस, साइन माइनस होगा तो माइनस।
बस यहीं से काम करना शुरू करिएगा। सोचिए क्या काम करते हैं अभी। देखिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटेग्रल पार्ट को पहले जोड़ लीजिए। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बोल दीजिएगा ना। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 लिख सकते हैं हम लोग। यहीं पर लिखिए 7 और 2 मिलाकर 9, आप लिख दिए 9। अब क्या करेंगे, तो जो बचा हमारे पास 3/4 5/7 यही बचता है। आप क्या करिएगा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब है, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। साइन अगर प्लस का होगा बीच में तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो आपके सामने प्लस में दिया हुआ है, तो 7 या 21, 4 पंचे 20, 41 हो जाएगा ना भाई। 41 बट्टा 7 चौक 28, नीचे में गुना कर दीजिएगा, 7 चौक 28। बस यही आपका बन के आएगा। प्रॉपर वे में लिखिएगा तो 9, इसको लिखिएगा 1/13/28, 9 और 1 10, आंसर हो जाएगा 10/13/28। साइन चूंकि प्लस का है तो प्लस कर दिया, साइन माइनस होता तो माइनस कर देते। बस यही काम। सोचिए क्या यूज करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 - 2 करेंगे तो 5, 7 - 2 करेंगे तो 5। अब माइनस कैसे करेंगे, तो 7 या 21, पहला काम इसको गुना करना है, बाद में इसको गुना करना है, 4 पंचे 20, और बीच में है माइनस दिया हुआ, तो 21 में से 20 घटाइएगा तो बन के आएगा 1। लिखिएगा 5.1 बटा, नीचे में गुना हो जाएगा 728। आपका आंसर है 5.1/28। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। इस क्वेश्चन में यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब जरा बताइए अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए हमको। 6.4/7 माइनस 6.4/7 जोड़ बोल दीजिएगा 2.3/5 क्या होगा। रुकिए एक मिनट, 2/5 से बेटर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 3/8 बता दीजिए क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 6.4/7 माइनस 2.3/8 क्या होगा। ये दो क्वेश्चन सोचिए। अगर हम ये पूछते क्या होगा तो क्या लिखते आप बोलते 6 और 2 मिला के 8 बोल दीजिएगा। 8 चौके 32 और 7 या 21, समझ रहे हैं ना। पहला काम इसको करना है, 4 8 32 गुना करिएगा तो 32, और दूसरा काम इसको 7 या 21। साइन है प्लस का तो प्लस करेंगे, साइन होगा माइनस का तो माइनस करेंगे। तो जोड़िएगा तो कितना, तो 32 में 8 चौके 32, 7 या 21, 32 में 21 जोड़िएगा तो 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो गया 53, ऊपर लिखिएगा 53, नीचे कितना 7 8 56, नीचे कितना 8 7 56, 8.53/56, यही आपका आंसर बन के आएगा। बस इस केस में क्या करिएगा, तो 6 - 2 करेंगे तो 4, 8 चौके 32 और 7 या 21। सोचिए 32 में से 21 घटाएंगे तो बन जाएगा 11। आप लिखिएगा यहाँ पर 11/8 7 56, 4.11/56। बस यही चीज आपको बोला गया है। अब देखिए दूसरा केस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में एक बार इसके पहले इसी में बता देते हैं। एक बार तीसरा क्वेश्चन में समझिए। 6.3/8 माइनस 2.4/7 क्या होगा, क्या लिखेंगे सोचिए। आप करिएगा 6 - 2 करेंगे तो 4, यही ना बोला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, पहला काम तो ये होगा 7 या 21, और 8 चौके 32, दूसरा काम ये होगा 32। 21 घटाओ 32 हो जाएगा -11, समझ रहे हैं ना। आप लिखिएगा -11, नीचे क्या लिखिएगा 8 7 56, नीचे लिखिएगा 56। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी इस टाइप का आंसर आएगा ना तो आंसर यहाँ पर नहीं लिखिएगा। आप करिएगा क्या, आप यहाँ पे देखिएगा कि इंटीग्रल पार्ट हमारा पॉजिटिव में है और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा निगेटिव में है। इसका मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट में एक कम करके लिखिएगा।
4 है तो 3 लिखेंगे। अब 56 में से 11 घटा देंगे तो हो जाएगा 45। 56 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा 45। अब क्या लिखिएगा 3.45/56, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3.45/56 यही आपका आंसर हो जाएगा। निगेटिव नंबर नहीं लिखना है। निगेटिव वाले केस में क्या करिएगा, इंटीग्रल पार्ट को एक कम करिएगा, इस दोनों के बीच का अंतर 56 11 के बीच 45 का अंतर है, 45/56 आंसर पकड़ाइएगा। जो सोचिए कि ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा इसलिए कर दिए ना, ऐसा इसलिए किया गया, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 यहाँ पर तो प्लस साइलेंट था, तो हम लोग कर देंगे कि 4 प्लस माइनस 11/56, ये तो समझ में आ रहा होगा। आप जरा सोचिए, हम 4 को बोले 3 और 1 4 तो लिख ही सकते हैं ना, और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 11/56। मतलब हम आपसे बोलना चाह रहे हैं कि 4 को 3 और 1 4 कर दिए, तो 3 को लिख देंगे प्लस 1 माइनस 11/56। इसका मतलब है 56 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 56। आप लिखिएगा 3.45/56 आपका बस यही आंसर होगा। 3.45/56, 3 होल 45/56 यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा कि जैसे आपको दिखा यहाँ पर कि 4 पूर्णांक माइनस 11/56 क्या करना है, 4 है तो 3 लिखेंगे, 56 में से 11 घटाएंगे तो 45, नीचे लिखिएगा 56। 3.45/56 आपका आंसर बन के आएगा, बस यही आपका प्रॉपर आंसर बनेगा। अब आप इसका यूज कैसे करिएगा तो यहाँ पर समझते हैं। 7 - 2, 7 - 2 करेंगे तो 5 तो लिखना होगा। अब 5 चौका 20, 7 तिया 21, 20 में से 21 घटाएंगे तो -1, नीचे कितना 7 चौक 28। मतलब क्या होगा इसका, 5 है इंटीग्रल पार्ट में तो हम लोग इसको कर देंगे 4, 28 में से 1 घटा दीजिए हो जाएगा 27। आप लिखिएगा 4 होल 27/28, यही आपका आंसर बन के आएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। फिर से सोचिएगा क्या बोलना चाह रहे थे, यहाँ पर बोलना ये चाह रहे थे 9 नंबर में, सोचिए 6 - 3, 6 - 3 करेंगे तो 3। अब 5 तिया 15 और 11 चौक 44, 15 में से 44 घटाना है, 15 में से 44 घटा दीजिएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, 3 में 1 जाएगा 2, -29 हो जाएगा भाई। कैसे करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है। पहला काम 5 में 3 से गुना करिएगा तो 15, 15 और माइनस हो जाएगा 44, 15 घटाओ 44 कितना, तो बोलिएगा -29। क्या लिखेंगे, -29 बट्टा नीचे 11 बचे 55, 11 बचे 55। जरा सोचिए कि 3 है तो क्या लिखेंगे, बोलिएगा 2 लिखेंगे, 3 है तो 2 लिखेंगे, 55 में से 29 घटा दीजिएगा तो 26 बन के आएगा 26। आप लिख दीजिएगा 26/55, यही आपका आंसर बन के आएगा। 2.26/55, 29 और 26 को जोड़िएगा 55 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसमें क्या करेंगे, तो जब अलग अलग 3 आइटम है ना दिया हुआ, तो ऐसे केस में क्या करना होगा कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन जब जैसे ही 2 से ज्यादा होगा तो जैसे प्रॉपर वे में करते थे पहले, एलसीएम निकालकर या तो वैसे करे, नहीं तो आपका मर्जी है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से काम कर सकते हैं। 3 तिया 9, 5 दूना 10, 19/15 हो जाएगा ना भाई। 19/15 -1/4, 19 चौक 76 -15 करिएगा 76 -15, ये हो जाएगा 61। घटाने पर 61/60 लिखिएगा, 5 होल 61/60, इसी को लिखिएगा 6 पूर्णांक, मतलब 1 पूर्णांक 1/60 होगा ना, तो 6 पूर्णांक 1/60 इस हिसाब से करिएगा।
नहीं, अगर थोड़ा इसको पूरा डिटेल से करने का मन आपका, अगर पूरा डिटेल से करने का मन तो लिखिएगा कि 4.3/5 4.3/5 जोड़ 3.2/3 माइनस 2.1/4 बराबर क्या होगा। मतलब ये बनेगा कि 4 में 3 जोड़ेंगे 7 घटाओ 2 करेंगे तो 5 5 प्लस, अब नीचे क्या होगा एलसीएम 5 3 और 4 का 5 तिया 15 चौके 60 एलसीएम बोल दीजिएगा 60 60 में 5 से भाग करिएगा तो 12 तिया 36 60 में 3 से भाग करिएगा 20 दूना 40 4 में 60 में भाग करिएगा 15 कम 15 ये हो जाएगा 5 प्लस 40 में से 15 घटाइएगा 25 25 जोड़िएगा 36 में हो जाएगा 61/60 इसी को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 होल 1/60 इसी को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1/60 इसी को लिख सकते हैं 6 प्लस 1/60 इसी को लिख सकते हैं 6 होल 1/60 यही आपका आंसर। तो हमने आपसे कहा था कि अभी करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि 4 3 7 घटाओ 2 करेंगे तो 7 घटाओ 2 करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 और इधर क्या तो 5 3 और 4 का एलसीएम में बोला इस दोनों का पहले यूज करिएगा 3 तिया 9 5 दूना 10 तो 10 और 9 19/15 इसी को लिख रहे थे 19/15 माइनस 1/4 19 चौक 76 घटाओ 15 करेंगे 76 घटाओ 15 हो जाएगा 61/60 इसी को सॉल्व करिएगा तो 61/60 61/60 का मतलब है 1.1/60 5 पहले से है 5 और 1 6.1/60 यही आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस में इसी हिसाब से कर सकते थे। इसी एडिशन वाले में एक सोचिए कि 1 दिया हुआ है 11 दिया हुआ है 111 दिया हुआ है 1111 दिया हुआ 11111 दिया हुआ इस टाइप में क्या करिएगा। अब सोचिए कि सबको जोड़ने का नहीं है, अगर हम बेसिकली बात करें इसमें सोचिए बेसिकली बात करें तो आप सोचिएगा कि इकाई अंक को जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 बोलिएगा ना, फिर क्या लिखिएगा दहाई अंक को जोड़िए 2 यहाँ पर दहाई अंक में क्या है 1 1 और 1 2 3 और ये 4 फिर जरा सोचिए क्या लिखिएगा 1 2 3 फिर क्या करिएगा 1 और ये 2 लिखिएगा फिर क्या लिखिएगा लास्ट में 1 1 2 3 4 5 आप जोड़ के देख लिए। आप ऐसे सोचिए कि अगर हम लिखते हैं 1 + 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 क्या होगा जोड़ने से आपका आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 आंसर आपके सामने है। ये आपके सामने आंसर है। बस इसी हिसाब से सिंगल 1 2 का। अब आपके मन में आएगा सर अगर 1 1 नहीं दिया रहेगा अब कैसे केस करेंगे तो सोचिए मान लीजिए कि 2 + 22 + 222 + 4 टाइम्स 2 दिया हुआ क्या करिएगा। काम बस ये करेंगे कि 2 चौके 8 2 का कहानी है 4 बार लिखा हुआ 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूना 4 2 एकम 2 इस हिसाब से कर सकते हैं। नहीं बुझाया कोई बात नहीं है 2 में 2 जोड़ेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे 8 बोलेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे 6 बोलेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बोलेंगे लास्ट में 2 बचता है 2 4 6 8 यही लिखना होगा भाई। ठीक है तो ये क्या है ना कि बेसिकली प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। इसमें एक बड़ा जरूरी चीज हम आपको बता दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन खूब पूछता है 1 + 2 + 1 एक में 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे क्या होगा तो 2 1 3 1 4 समझ में आ रहा होगा। मतलब क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन ये 1 2 1 नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता क्या है तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बता रहे हैं 1 2 3 ऐसा करते करते डॉट डॉट 50 तक
फिर 49, 48 ऐसा करते करते 1 तक। जोड़ के बताइए क्या होगा। अब ये छोटा था तब तो बड़े आसानी से जोड़ दिए, लेकिन जब इस टाइप में दिया रहेगा तो कहानी फंसने का रहेगा। क्या काम करिएगा उस चीज को समझिए। हमने यहाँ पर बोला आपसे कि 1 + 2 + 1, आप बोले 4, जोड़ के लिख रहे थे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 1 2 3 गए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक आइए, तो 1 2 3, फिर 2 और 1 क्या हो जाएगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 6, 6 2 8 और 1 9। 1 2 3 4, 4 के बाद वापस आएंगे 3 2 1, जोड़िए तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 3 13, 13 और 3 मिला के 16। सोचिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 जोड़ 4 3 2 1 तक जाते हैं, क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 4 19, 1 20 5 25। मतलब इसी हिसाब से चलते जाएंगे तब के केस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर ऐसा करते करते 1 2 3 ऐसा करते करते जाएंगे n तक, फिर घटना शुरू करेंगे n-1, फिर घटना शुरू करेंगे, सोचिए n-1 के बाद n-2, इसी तरह घटते घटते क्या होगा, लास्ट में जाएंगे हम लोग 2 + 1 बराबर क्या होगा, इसके पहले 3 रहा होगा, 3 + 2 + 1 क्या होगा, ये डॉट डॉट है बीच में। आपको करना क्या है कि 1 2 1 मतलब कहां से वापस हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुए, पीक क्या है, पीक है आपका 2, इसमें पहला वाले में फिर वापस हो जाएगा। अगले वाले में 1 2 3 है पीक, वापस आएगा, 4 है पीक, वापस आएगा, 5 है पीक, वापस आएगा, इस वाले में n है पीक, इस वाले में 50 है पीक। आपको सोचना है कि चोटी कहां पर है, एक्सट्रीम पॉइंट कहां पर है, 1 से बढ़ते बढ़ते कहां पर जाता है, फिर वापस आता है, तो आप बोलेंगे 2 पर जाता है तब वापस आता है, आप बोलेंगे 3 पर जाता है तब वापस आता है, 4 पर जाता है तब वापस आता है, 5 पर जाता है तब वापस, n पर जाता है तब वापस आता है, इसमें देखिए 50 पर जाता है तब वापस आता है। जहां पर जाके आता है उसी का स्क्वायर आंसर है, जहां पर जाके आता है उसी का स्क्वायर आंसर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 पर जाके वापस आता है, स्क्वायर करेंगे 16, 5 पर जाके वापस आता है 25। इसका मतलब 50 पर जाके वापस आएगा, 50 का स्क्वायर निकालिएगा, बोलिएगा जोड़ने से 2500 आंसर होगा। 1 2 3 करते करते n पर गए, वापस 1 पर, क्या होगा इसका आंसर, आप बोलेंगे n² इसका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही पर खत्म है, अब कल हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर। एक मिनट, ये जो हम लोग जोड़ घटाव पढ़े थे ना, इसमें निगेटिव आंसर आता है, ये नहीं बता पाए थे, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। निगेटिव आंसर वाला क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो गलती से छूट गया था, उसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में रहेगा ना, सोचिए जरा कि जब आपसे, ऐसा तो नहीं कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा वही आंसर बनेगा। जब आपसे हम बोल दें कि 23 - 14 क्या बनेगा, तो यही ना बोले थे अभी कि 3 - 4 करेंगे तो -1, माइनस में लिखना नहीं था, तो 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 लिखेंगे, 10 के लिए -1 का यूज करना था, तो आप लिख दीजिएगा -1, 2 - 1 करेंगे तो 1, और 1 - 1 बराबर 0, इसका मतलब आंसर होगा 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि 23 माइनस बताइए 34 क्या होगा, 23 में से 34 घटाइए, तब ये तो वैसे तो मालूम है ना कि 23 है प्लस में और 34 है माइनस में, घटाएंगे तो -11 हमारा आंसर हो जाएगा, ये जानते थे पहले से। अभी लेकिन जो तरीका सीखे उसमें कैसे बनाएंगे, तो आप कहिएगा कि 3 - 4 करेंगे तो -1, तो -1 के लिए तो लिखाएगा नहीं, लिखाएगा 9 हमारा,
10 में से घटाए थे 1 तो 9 लिखेंगे। अब क्या करिएगा तो बोलिएगा कि 10 के लिए तो क्या करेंगे -1 लिखना होगा। 2 - 1 हमारा 1 बचेगा। 1 - 3 करेंगे तो -2। -2 के लिए क्या लिखना होगा तो 10 - 2 बराबर आप बोलेंगे 8। 10 - 2 बराबर बोलेंगे 8। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। 10 में से घटाए थे -1। अब जरा सोचिए कि -1 लेके चले तो कोई डिजिट तो नहीं है अगल बगल में कहीं पर दिख रहा है कि जहां पर -1 लिख सकते हैं। जब नहीं रहेगा डिजिट ना तो यहाँ तो वही कहानी करना है। जब -1 बचा हुआ है ऑपरेट करने के लिए और -1 लिखने के लिए कोई डिजिट नहीं बचा, इसका मतलब जो भी अंक रहेगा ना सबके ऊपर में 0 लगाकर बगल में -1 कर दीजिए और 100 में से 89 घटाइएगा तो -11 बन के आएगा। 10 में 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, -11 आपका आंसर बन के आएगा। समझिए फिर से हम क्या बोलना चाह रहे थे। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे थे। बोलना हम ये चाह रहे थे कि 2 3 4 1 माइनस 988 प्लस 44 माइनस 7884 क्या होगा इसका आंसर बताएं। आप सोचिएगा कि 1 - 8 करेंगे तो -7, -7 प्लस 4 -3 और -4 -7 -7 के लिए 3 बोलेंगे। -7 के लिए 3 बोलेंगे। अब 10 में से चूंकि घटाए थे तो -1 का यूज। 4 - 1 करेंगे तो 3, 3 - 8 करेंगे तो -5, -5 प्लस 4 करेंगे तो -1, -1 और -8 करेंगे तो -9। -9 के लिए क्या लिखना होगा 1। 10 में से घटाएंगे तो -1 का केस। 3 - 1 करिएगा तो 2, 2 - 9 करेंगे -7, -7 और -8 मिलाकर -15। -15 के लिए क्या लिखना होगा 5। 20 में से घटाए रहे होंगे इसका मतलब -2। 2 - 2 बराबर 0, 0 -7 करेंगे तो -7, -7 के लिए क्या लिखना होगा 3। 10 में से चूंकि घटाए थे इसीलिए -1 का यूज। अब -1 लेकर घूम रहे थे कहीं कोई डिजिट नहीं बचा हुआ है। जब ऐसा कभी केस दिखेगा तो जितना अंक दिया हुआ है सबके ऊपर में 0 लगाइएगा और बगल में -1 पुट करिएगा। 10 में 3 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 3 जाएगा तो 6, साइन जाएगा माइनस का -6487, यही आपका आंसर बनेगा। -6487 यही आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्लियर हुआ नहीं बच्चा लोग? रितेश, तन्वी समझ में आया? एक क्वेश्चन और बता दीजिए। अच्छा ठीक है। सिक्स 3 4 -999 प्लस 2122 क्या होगा सोचिए जरा, ध्यान से समझिएगा। 4 - 9 करेंगे तो -5, -5 प्लस 2 करेंगे तो -3, -3 का मतलब 7 लिखना होगा। -3 का मतलब 7 लिखना होगा। 10 में से घटाए थे तो -1 का यूज। 3 - 1 करेंगे 2, 2 - 9 करेंगे तो -7, -7 प्लस 2 करेंगे तो -5, -5 का मतलब है 5 लिखना होगा। 10 में से 5 हटाएंगे तो 5, 10 के लिए -1 का यूज। 6 - 1 करेंगे तो 5, 5 - 9 हो जाएगा -4, -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3, -3 का मतलब हो जाएगा 7, -3 का मतलब हो जाएगा 7। 10 में से घटाए थे -1 का यूज, -1 यहाँ लिखिए, -9 और -1 मिला के -10, -10 प्लस 2 करेंगे तो -8, -8 के लिए लिखिएगा 2। यहाँ तक तो ठीक है। -1 के लिए -8 के लिए लिखिएगा 2। 10 में से घटाए थे -1 का यूज, कहीं कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, 0 0 0 0 -1 कर दीजिए। घटाइएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा -7243।
यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं। 1245 माइनस 8848 माइनस 322 बराबर क्या होगा, क्या लिखते सोचिए। 5 माइनस 8 करेंगे तो -3, -3 और -2 मिला के -5, -5 के लिए क्या लिखेंगे तो 5, 10 में से 5 घटाइएगा तो 5, 10 के लिए -1 का यूज, 4 - 1 बराबर 3, 3 - 4 करेंगे तो -1, -1 और -2 मिला के -3, आप लिखेंगे इसको 7, 10 में से घटाए थे तो -1, 2 - 1 आएगा 1, 1 में से 8 घटाइएगा तो -7, -7 - 3 मिला के -10, 10 में से 10 घटाइएगा तो 0, 10 के लिए -1 का यूज, 1 - 1 बराबर 0, 0 - 8 ही रहेगा, -8 के लिए क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, 10 में से घटाए थे, -1 बचा है, कहीं कोई अंक नहीं है, आपको लिखना होगा इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, बगल में आपका -1। क्या करिएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में 7 जाएगा 2, 9 का 9 लिखिएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, -7925 आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए ठीक है, इसको बना के देख लीजिएगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा भाई, कल का टाइम यही रात में ही रहेगा।